रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस्माई किचन में खुशामदीद। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा मैं जलेबी बनाऊंगी और थंबनेल में आपने देखा होगा इसे मैं 1000 रुपये कमा लेती हूँ। तो 1000 रुपये किस तरह कमाए जाएं इस जलेबी से मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इससे पहले हम अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ पर जलेबी के लिए लिया है आधा कप पानी और आधा कप पानी में डाल देंगे 1 कप चीनी और इसमें आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से खौल। तो जब खौल आता है और ये मेल्ट हो जाती है चीनी अच्छे तरीके से तो वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं हम। और ये देखें नॉर्मली हल्के हल्के से मेल्ट होने शुरू हो जाती है जल्दी से। जब ये जल्दी से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी तो जलेबी में हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3 इलायची और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा और इसको रख देंगे हम स्लो आंच पर। ये देखें चीनी हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन 2 पिंच डाल रहे हैं फूड कलर ताकि जलेबी का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। तो जलेबी के कलर के लिए हम शामिल इसके अंदर कर देंगे फूड कलर ताकि बहुत अच्छा सा एकदम सा कलर इसके अंदर आ जाए। ये देखें अब इसको रखते हैं हम थोड़ा सा हल्की आंच पे यानी बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि थोड़ा सा हल्का सा थिक सा हो जाए। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ गए हम और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ याद रखा कीजिए कि आपकी चीज़ होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। लो क्वालिटी की चीज़ कभी भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकती बनने के बाद। तो यही हमारे बिज़नेस पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जो हम भूल जाते हैं कि यानी हम अगर लो क्वालिटी की चीज़ ख़रीदेंगे तो कभी भी उसमें जो है ना हमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसी क्वालिटी की चीज़ होगी वैसे ही आगे जाएगी, लोग आगे पसंद नहीं करेंगे। और अगर हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएंगे तो अच्छे से वो सेल होगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इसके साथ ही हम ले लेते हैं 2 टेबलस्पून मेल्ट हुआ हुआ घी। मेल्टेड घी इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसका जायका और खुशबू जो होता है मिठाइयों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून फूड कलर वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे अब पानी। अच्छा, यहाँ पर अब जो जलेबी की सबसे ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस करने जा रही हूँ यहाँ पर कभी भी ना स्पून वगैरह यूज़ नहीं होता है। ये प्रोसेस मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। और अब डालेंगे इसमें पानी। अब इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसका जो लेस होता है जलेबी का वो आता ही इसकी मिक्सिंग से है और इसकी मिक्सिंग अगर हाथ से नहीं होगी तो इस तरीके से इसमें लेस नहीं आ पाता है। तो इसकी मिक्सिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं हाथ का इस्तेमाल करूँ। और यहाँ पर पानी मैंने लिया था आधा कप, इसी में ही जो है ना ये तकरीबन पूरा हो जाता है। ये देखिए इसमें किस तरीके से लेस आना स्टार्ट हो गया है। और अभी मुझे तकरीबन इसको इसी तरीके से मिक्सिंग करना है। मुझे इसकी तकरीबन 10 मिनट तक मैं मिक्सिंग करूँगी। थोड़ा हाथ ज़रा सा टूट जाता है लेकिन ये कि फिर भी मिक्सिंग करते रहना पड़ता है। हमें तो खैर आदत सी हो गई है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको बता देते हैं कि शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, फिर ये कि आदत हो जाती है। चलिए जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए और ये देखें इसकी थिकनेस। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून दही के और अब इसको कर दूँगी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसकी मिक्सिंग करनी है तकरीबन मज़ीद 5 मिनट तक। और हमारी रेसिपी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। ये देखें आपको इसकी थिकनेस बता देते हैं क्योंकि किसी का कप छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, लेकिन आपको ये बता दें जिस चीज़ से एक चीज़ मेजरमेंट किया करें उसी से बाकी चीज़ें भी मेजरमेंट आपकी होनी चाहिए ताकि रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये नहीं है कि कप आपने मैदे के लिए कोई और सा लिया है, चीनी के लिए कोई और सा और पानी के लिए कोई और सा। तो सारी चीज़ें एक ही उसी कप से मेजर किया करें ताकि रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। चलिए अब जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक थिक सा शॉपर। मैंने घी का लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए, लेकिन थिक होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही घी वगैरह के या तेल के जैसे होते हैं ऐसे शॉपर। और इसके अंदर ये जो मैंने लिक्विड तैयार किया है यहाँ पर
ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि सिर्फ 1 कप का ही बनाया था, और अगर ज़्यादा का बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो अब करना ये कि इसको इस तरीके से बंद करना है और इसका काटेंगे हम कोना। तो जब कोना काटेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए अब हमने लेना है यहाँ पर घी, और घी को हमें कर लेना है मेल्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल हम छोटी सी एकदम नोक काटेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक प्रोसेस हमने आपको बताया था शॉपर वाला, जो अगर किसी के पास बोतल अवेलेबल नहीं है तो वैसे, और अगर आप चाहें तो ये देखें मैंने बोतल ली है और इसके अंदर जो है ना तमाम लिक्विड कन्वर्ट कर लेंगे, और इससे बासानी बन जाता है। और इस तरीके से बनाते जाएंगे। थोड़ा फासले से बनाएंगे। अब इसको जल्दी फटाफट सेकते जाएंगे। जो हम देखते जाएंगे कि ये होती जा रही हैं तो उन्हें हम पलटते जाएंगे। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी हमारी जलेबियाँ तैयार हुई हैं। बच्चे तो 2 बाइट्स में खा जाएंगे इसको। ये हमारा वो स्पेशल आइटम है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, और हमने आपको बताया है इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पर बारिश के सीज़न में। चलिए माशाल्लाह से देखिए इसका लुक कितना अच्छा है। तो चलिए इसे निकालते हैं हम किसी भी डिश में या प्लेट में। तो मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। चलिए अब आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि तमाम की तमाम इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, और आपको डालते के दिखाते हैं शीरे में कि शीरा कहाँ तक पहुँचा हमारा। ये देखिए शीरा हमने तैयार होने के बाद जब चीनी मेल्ट हो गई थी तकरीबन 5 मिनट तक सिर्फ स्लो आंच पर पकाया है। ये देखें इस तरीके से इसमें चुपक सी आ जाएगी। इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको सिर्फ जो है ना इस तरीके से चुपक आनी चाहिए। तो चलिए इसके अंदर डालते जाएंगे तमाम जलेबियों को। जैसे ही हमारी तमाम जलेबियाँ हो जाएंगी फ्राई, तो हम इस तरीके से इसको शीरे में डाल देते हैं। चलिए शीरे में हमने इसको रखना होता है सिर्फ 15 से 30 सेकंड। तो तकरीबन 7-8 सेकंड एक साइड देंगे इसको, और सेकंड साइड इसका 6-7 सेकंड। तो वो हो जाएंगे तकरीबन 14-15 मिनट हमारे कंप्लीट। 14-15 सेकंड कंप्लीट। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा इसका लुक आया है। चलिए अब हम निकालते हैं। ये देखिए इसको हम निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम जलेबियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। जैसे ऐसे बनाना आसान है, इसी तरीके से सेल करना भी आसान है। आप इसको घर में बआसानी सेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ आप इसको सेल कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पर वर्क प्लेस मौजूद है, लेकिन पहले आपको इसकी ब्रांडिंग करनी होगी थोड़ी सी, यानी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी जलेबी का जायका जानना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिज़नेस रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।